न्यूटन महोदय के पहले और दूसरे नियम का अध्ययन करने के बाद आज हम न्यूटन के तीसरे नियम के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसके अध्ययन को हम शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखें, सचित्र उदाहरणों द्वारा मैं पूरा इसे क्लियर करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि हमें पता है कि जो बल लगाने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा दो वस्तुओं द्वारा होती है। एक जिसके द्वारा बल लगाया जाता है और दूसरा जिस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, एक वस्तु अगर होगी तो उस पर कोई बल लगेगा ही नहीं। मतलब जब कोई बल लगाने वाले के बल लगाने के लिए दूसरी वस्तु भी चाहिए हमें। कहने का मतलब मेरा साफ है कि एक अकेली वस्तु न तो बल लगा सकती है और ना ही उस पर कोई बल लग सकता है। ठीक है, क्लियर। तो न्यूटन महोदय कहते हैं जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं या न्यूटन का तृतीय नियम भी कहते हैं। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब एक जो बल लगाएगी उसने क्रिया करी, तो जिस वस्तु पर उसने क्रिया करी है वह वस्तु पहली वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी करती है। ऐसा न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक समान। जितनी क्रिया होगी उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होगी। इस तरह से समझने में थोड़ी परेशानी होती है। आइए उदाहरणों को देखते हैं। ये है हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और मैंने इसके नोट्स भी लिख दिए हैं। आप लोग इसे नोट करके आराम से परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है जेट वायुयान रॉकेट की गति। आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा। रॉकेट गति करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, वो गति किस प्रकार से संभव होती है। यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। क्या होता है कि जो जेट यान या रॉकेट होता है इसके इंजन में ईंधन जलता है। ठीक है, ईंधन जलने से क्या होता है कि वो बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैसें बनती हैं जो इंजन के पीछे बने छिद्रों से बाहर निकलती हैं। आपने देखा होगा कभी भी रॉकेट तो आपने इस तरह से देखा होगा कि उसमें पीछे की तरफ गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो उन गैसों द्वारा क्या होता है, पीछे की तरफ बल लगाया जाता है, वो पीछे की तरफ आती हैं। तो इतना ही बल जो है गैसें इंजन पर आगे की ओर लगाती हैं। यानी जितना बल इंजन द्वारा गैसों पर पीछे लगाया जाता है उतना ही बल जो गैसें होती हैं वो इंजन पर आगे की ओर लगाती हैं। तो क्या होता है, क्रिया होती है किस प्रकार से, इंजन द्वारा गैसों पर पीछे की तरफ, और उतना ही बल लगा करके जो प्रतिक्रिया होती है वो गैसों द्वारा इंजन पर आगे की ओर लगती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो रॉकेट है वो आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर गति करता है। दूसरा उदाहरण, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। गोली छूटने पर बंदूक पीछे की तरफ गति करती है। आपने फिल्मों वगैरह में या किसी को भी शूटिंग करते हुए सिपाही वगैरह को देखा होगा, तो आप देखेंगे कि जब वो बंदूक चलाते हैं तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो है चलाने वाले का झटके से पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही लागू होता है। होता क्या है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो क्या होता है, बंदूक गोली पर एक आगे की तरफ बल लगाती है जिसको हम क्रिया कह सकते हैं। ठीक, और वो क्या करती है, गोली को आगे ले जाती है। लेकिन इसी की प्रतिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, गोली जो होती है वो भी बंदूक पर उतना ही बल पीछे की तरफ लगाती है, जिससे इसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। इसी कारण जो बंदूक होती है पीछे की तरफ भागती है और हमारे हाथ में एक झटका महसूस होता है। ये उदाहरण भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि नाव से किनारे पर कूदना। ठीक है, क्या होता है, जब हम नाव से किनारे की तरफ कूदते हैं, जैसे नाव पर हम सवारी करते हुए आए और नदी के किनारे पर जमीन पर आ गए, तो हम क्या करते हैं कि हम एक पैर से नाव को दबाते हैं। ठीक है, तो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इससे क्या होता है, नाव पीछे की तरफ भागती है, लेकिन नाव जो होती है बराबर विपरीत बल मनुष्य पर लगाती है। तो वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ कूद पाता है। और उसको अगर वो संभल कर नहीं कूदता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो मतलब गिर गए, एक झटका सा लगता है उसको।
मनुष्य आगे कूद जाता है क्योंकि मनुष्य का वजन जो होता है वो नाव से कम होता है और नाव अपने स्थान पर ही बनी रहती है, वरना उतने ही बल से नाव तो पीछे खिसक जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। नाव अपने स्थान पर रहती है वो, और जो मनुष्य होता है वो आगे की तरफ कूद जाता है। ये जो मैंने तीनों उदाहरण बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तीनों उदाहरण परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि क्या कारण है कि नाव से किनारे कूदने पर मनुष्य आगे की तरफ बढ़ जाता है, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक पीछे की तरफ गति करती है। इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि न्यूटन के तृतीय नियम को उदाहरण से ही समझाइए। तो आप लोग इस प्रकार से समझा सकते हैं और चित्रों को भी बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।